हम सब ये जानते हैं कि आज का जो दौर है ना, टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। बहुत डेवलप हो गए हम, चांद पे चले गए, मोबाइल फोन आ गया, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, बहुत सारी चीजें यूज करने लग गए। पर इस दौर में ना एक चीज और आई है, चूतिया बनाने की कला। आज की डेट में किसी को भी चूतिया बनाना इतना आसान है ना, कि जितना आसान है फेसबुक पे किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। आज की दुनिया में पढ़े लिखे अंधे घूमते हैं। आज मैं अपने दोस्त के साथ बाहर गया था, ऐसे ही हम लोग आउटिंग पे गए थे, खाना वाना खा रहे थे, तो ऐसे ही मजाक में पूछ लिया मैंने कहा भाई तुझे क्या लगता है ये जो मोदी ने किया है सही किया है? बिना एक सेकंड सोचे ना उस बहनचोद ने कहा कि हाँ सही किया भाई, इससे ब्लैक मनी आएगा, हमारा भविष्य सुधरेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। मैंने कहा अच्छा, उसे पता ही नहीं कि भविष्य तो बहनचोद अंधकार में जाने वाला है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है। वहाँ पास में अंकल बैठे थे, कन्वर्सेशन के बीच में वो भी आ गए। उन्होंने भी कहा कि हाँ यार अच्छा किया है, इससे जो है ब्लैक मनी आएगा और प्रॉपर्टियां सस्ती हो जाएंगी, चीजें सस्ती हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। ऐसी ही चलती रही बातचीत चलते चलते ना थोड़ा सा ना अजीब सा लगने लग गया। मैंने कहा चलो यार बातचीत को खत्म करते हैं। मैंने दोनों से एक सवाल पूछा। मैंने कहा चलो ठीक है अंकल, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अपने दोस्त को ही बोला कि तेरे से ही पूछता हूँ एक सवाल। मैंने कहा ब्लैक मनी भी आएगा, मोदी आपको पर्सनली मिलके ये कहता है कि ब्लैक मनी भी आएगा, हम स्विस बैंक से भी लेके आएंगे, सारे नेता अपना ब्लैक मनी खुद सबमिट करेंगे, सारे पुलिस वाले, जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी, जितने भी ब्लैक मनी वाले बंदे हैं, सारा ब्लैक मनी देश में आ जाएगा, हर चीज सस्ती हो जाएगी, देश ऐसा हो जाएगा जैसे चमकता सितारा, जैसे आज ही भैंचो लॉन्ड्री में धुल के आया है देश, ऐसा। पर इसके बदले में एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दोनों कहते क्या? मैंने कहा इसके बदले में तुम दोनों को अपने अपने परिवार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने कहा जवाब सिर्फ हाँ या ना में चाहिए। दोनों में से किसी ने भी बहन चो जवाब नहीं दिया। मेरा दोस्त तो फोन अभी तक नहीं उठा रहा मेरा। भाई जब तुम अपने परिवार की कुर्बानी नहीं दे सकते उस ब्लैक मनी के लिए, तो वो जो लोग मर गए वो उनकी जान बहन चो क्या मुफ्त में थी ऐसी? मतलब वो बेकार लोग थे इस दुनिया में जो मर गए। एक बुढ़ा आदमी जो बहन चो लाइन में खड़ा है 4 घंटे से, उसकी जान चली गई। एक बाप जो अपनी बेटी की शादी का सपना देखता है, उसने अपने आप को फांसी लगा ली। एक लड़का जिसने अपने कॉलेज की फीस नहीं भर पाया, सिर्फ इस वजह से उसने अपनी मतलब आत्महत्या कर ली। कौन थे यार ये लोग कि इनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? वो ब्लैक मनी जिसके पास भी है, वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा। वो ब्लैक मनी इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कागज के टुकड़े इतने इंपॉर्टेंट है आज की डेट में कि लोगों ने अपनी जान दे दी, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। मतलब तुमसे अगर तुम्हारे परिवार की जान मांगी जाए तो तुमने कदम पीछे हटा लिए, और जिनका परिवार मर गया उनकी कोई कीमत नहीं है ना। एक किसान आज की डेट में खेती से अपना घर चलाता है, वो खेती करता है, इसलिए तुम आज की डेट में दुकान पे जाके चावल आटा खरीद के लाते हो। वो उगाना छोड़ देगा ना, भूखा मर जाएगा देश, रोटी नहीं मिलेगी खाने को। वो खाद लेने जाएगा, पेटीएम से देगा पैसे। खेत में पानी चलाना है, पेटीएम से चलाएगा पानी। जिनके पास आज नौकरी है, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, 2 सेकंड लगती हो ना तो ये कहने में कैशलेस करो ना यार, कार्ड यूज करो। भैंचोद खेत में जब फसल काटनी है कार्ड से काटोगे क्या भोसड़ी की फसल? कहते हो देते हो मादरचोद, पता तो होना चाहिए क्या कह रहे हो। इस देश में बहुत विकास हो गया, उसके बाद भी मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर सबसे बदनसीब कोई है ना तो वो किसान है। पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद बताता हूँ कि क्यों है बदनसीब। रुलाना दिया ना आज भाई ने, चैनल बंद कर दूंगा बहनचोद। देखो, आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सभी बीजेपी सांसदों विधायकों को अपने बैंक खातों की डिटेल सार्वजनिक करने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि वो 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक अपने खातों में हुए लेन देन की जानकारी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को दे। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को आम जनता को कैशलेस इकोनॉमी के फायदे बताने को भी कहा। हो सकता है आपकी जेब में पड़ा 1000 का नोट नकली हो। ये एक खबर आई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक बड़ी चूक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई द्वारा 30,000 करोड़ की कीमत के नोट की छपाई गलत हो गई है। यह गड़बड़ी 1000 रुपए के नोटों में सामने आई है। यह भी बताया जा रहा है कि इसमें से 20,000 करोड़ रुपए तो रिजर्व बैंक के पास हैं, लेकिन 10 करोड़ के ये छपे हुए नोट बाजार में जारी किए जा चुके हैं। ये नोट बिना सिल्वर सिक्योरिटी थ्रेड के छापे गए हैं, इसीलिए इन्हें नकली बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गलती का पता चलने के बाद आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने इन नोटों को जलाने का फैसला किया है। आरबीआई ने बताया कि हम इस नोट को फिर से जमा करने का काम कर रहे हैं। In an unprecedented move, the State Bank of India has decided to write off loans of nearly 7,016 crore of as many as 63 willful defaulters, including Vijay Mallya's Kingfisher Airlines. Mallya's KFA heads the list of willful defaulters with SBI, and the airline has outstanding dues of almost 1,201 crore rupees. Some of the other prominent defaulters who feature in the write-off list are KS Oil, having a due of rupees 596 crore, Surya Pharmaceuticals, rupees 526 crore, GET Power, rupees 400 crore, and SEI Infosystem, rupees 376 crore. The bank confirmed that the Kingfisher loan has been moved
देख ली। 3 न्यूज है। पहली न्यूज लोगों को दोबारा से चूतिया बनाने वाली, समझाता हूँ कैसे। सोशल मीडिया पे दुनिया भर में वायरल हो रखी चीजें कि बहन जो तुम ब्लैक मनी कर रहे हो, बोसड़ी नेता की ब्लैक मनी कहाँ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई कदम उठाए तो जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। खेल गया खेल कि 8 तारीख से लेके और अब तक का 31 दिसंबर तक का हिसाब दे दो बीजेपी के नेता जो है सारे। अबे चूतिया है क्या, हम अंधे हैं क्या, बोसड़ी के पागल समझ रखा है। 8 नवंबर को तो नोटबंदी हुई थी, नोट तो उससे पहले बदल गए थे। और खातों में कौन रख रहा है बहन अरबों रुपए, चूतिया हो क्या। अगर खातों में ही पैसा रखना होता तो भाई फिर वो ब्लैक मनी थोड़ी रह गया यार। अबे नोट तो बहुत पहले बदल गए, कैश बदला है। जिनके घरों में पहले बक्सों में बहन 500,000 के नोट थे वो बैंक में गए हैं, नेता जो भी बड़े अधिकारी हैं वो गए हैं बैंकों में, उन्होंने वहां से और आरबीआई से 2000 के नोट लिए और फिर उन्हीं बक्सों में रख दिए। इतनी सी बात किसी के समझ नहीं आती क्या कि बहन चो पेड मीडिया क्या दिखाता रहता है यार। बहन चो मतलब लोगों को बिल्कुल ही चूतिया समझ लिया है क्या, क्यों नाटक कर रहे हैं बहन चो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार। और अभी भी लोग आंख बंद करके बैठे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, उन्हें गेम ही समझ नहीं आ रहा बहन चो कहाँ चल रहा है। उन्हें यही नहीं पता भोसड़ी कौन चाल चल रहा है, कौन खेल रहा है, कौन हार रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। दूसरा वीडियो, नोट में गलतियां। नोट छपने शुरू नहीं हुए, बटे नहीं है मार्केट में, बहन चो नोट ही गलत छाप दिए। आरबीआई कह रही है बहन चो वापस ले लो। अबे भोसड़ी के पहुंचा तो दो तब तो लोगे वापस, नोट पहुंचे नहीं है बहन चो तो वापस पहले ले लो तुम। मतलब काम ही ढंग से नहीं हो रहा यार बहन चो। नोट बंद कर दिए पहली गलती, गलत नोट छाप दिए बहन चो, उसके बाद वो दूसरी गलती। फिर तुम लोगों को चूतिया बनाने के लिए कि बहन चो हम बहुत सफेद हैं, हमने बहुत अच्छे काम किए जिंदगी में, हमारे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है, अकाउंट की स्टेटमेंट दे दो। कौन सा चूतिया आदमी बहन चो अपनी ब्लैक मनी अकाउंट में रखता है यार। मेरे अकाउंट में अगर बहन चो अरबों रुपए आता है तो भाई वो तो वाइट हो गया, उसके ऊपर तो मुझे टैक्स देना ही देना पड़ेगा, और नहीं दूंगा तो किसी ना किसी दिन तो इनकम टैक्स पूछ ले कि मुझसे पैसा कहां से आए, हिसाब तो दो उसका। स्विस बैंक में अकाउंट में क्यों खुलवाते हैं लोग, स्विस में क्यों डालते हैं पैसा, भोसड़ी यहाँ सेविंग अकाउंट में ना डाल लेंगे अगर ऐसी चलनी होगी चीजें तो। वाह जी वाह, बहुत सही बहनचो, चिट भी मेरी पट भी मेरी बहनचो, अंटा मेरे बाप का, बहुत बढ़िया। तीसरी खबर, 48,000 करोड़ बहनचो माफ कर दिए अमीरों के, बहनचोद। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मेरी किराने की दुकान है, एक परिवार मुझसे राशन लेके जाता है, मैं उसका हिसाब कॉपी में लिखता हूँ, वो मुझे पैसे देता है और मैं उसे काटता हूँ, बैलेंस करता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बहनचोद मैंने कॉपी में लिखना छोड़ दिया है, वर्बली चलेगी हमारी डीलिंग। क्या चूतिया आप चल रहा है भाई, दोस्ती यारी चल रही है क्या बहनचोद। भाई 5,000 रुपए दे दियो, अगले महीने ले लियो, क्या है भाई ये। अगर तुम राइट ऑफ नहीं करोगे तो ऐसी कौन सी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट खराब हो जाएगी बहनचोद एसबीआई की भाई। नहीं मतलब जहां तक मुझे पता है भाई, मेरे हिसाब से राइट ऑफ क्या है कि बेसिकली बैड डेट में डाल देते हैं उस लोन को, ठीक है, तो वो देना नहीं होता। उसका मेजर कॉन्सेप्ट ये होता है कि लोन देना है पर बहनचोद लीगली तुम टच नहीं कर सकते मेरे को, लीगली तुमने माफ कर दिया। तो भोसड़ी का जब लीगली माफ कर दिया तो लोड़ा कोई दे रहा है उसको वापस। अबे बहनचोद भाई तुमने जब लोन माफ करना है बहनचोद तो वैसे ही दे दिया करो लोन ना, बहन का लोड़ा फिर कागजों पे क्यों लिखते हो, फिर क्यों बनाते हो बहनचोद ये कागज वागज अपना। अबे गांड में लट देके मुंह से खींच दो, भोसड़ी लोन नहीं वापस आएगा क्या, कैसी बातें कर रहे हो यार। कुत्ता बना के जब सड़क पे मारूंगा बहनचोद बेल्ट से, लोन वापस नहीं आएगा भाई। इस दुनिया में सबसे बड़ा डर जानते हो किसका, मौत का। जिस दिन किसी नेता की खोपड़ी पे बहनचोद रख दोगे ना गन और कहोगे भोसड़ी के या तो ब्लैक मनी दे, मनी मार दूंगा बहनचोद जान से, और 2-4 के मार दोगे ना गोली, लौड़ा ब्लैक मनी गांड भी दे देंगे मांगोगे तो। पर ऐसा कर नहीं सकते ना, कानून चूतिया बनाया है, क्या करें भाई, चूतिया बना रहे हैं। जो राइट ऑफ कर दिया भाई, किसानों को राइट ऑफ करो करना है तो यार इनका क्यों कर दिया बहनचोद। और भाई मेरे को तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की बात बिल्कुल सही लगती है। ये सारा धंधा और ये जो तमाशा हो रहा है ना, ये सीरियसली इसीलिए हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं बहनचोद, ये सारा पैसा बैंकों में जमा करवा रहे हैं, सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं बैंक में, ठीक है। अमीर आदमी और अमीर बन जाएगा क्योंकि उसके पास बहनचोद वो लोन ले लेगा और कंपनियां स्टार्ट कर लेगा और सारी चीजें कर लेगा, जनता उनके प्रोडक्ट और वो सारी फैसिलिटी यूज करेगी। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट कहाँ खेला जा रहा है, अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है। जिन्होंने लोन लिया है वो पैसा नहीं दे रहे, तो राइट ऑफ करने का क्या बेनिफिट है। राइट ऑफ उनका हो रहा है जो मोस्टली अरबपति है, बहन के रोड़े मिलेनियर है वो। अबे भाई उनको तुम राइट ऑफ करो ना करो, उनको तो लोना वैसे ही तुम्हें बेंचो घंटा 1 रुपए नहीं देना, वो तो वैसे ही बेंच चुरा के भाग गए। अब राइट ऑफ करके तुमने बेंचो उन्हें लीगल जरूर कर दिया है कि भैया ठीक है चल लिया था मत दे, चल कोई बात नहीं यार, नहीं है तेरे पास, भाईचारे वाली बात हो रही है। तो भाई राइट ऑफ करने का क्या कारण है, मतलब अगर मैं किसी के राइट ऑफ कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है उसने मुझे कुछ दिया होगा, फ्री में तो मैं करूँ आऊंगा नहीं। और उनमें एक मशहूर हस्ती है माल्या जी, 9,000 करोड़ लेके भाग गया बंदा, बहन जो कुछ नहीं उखाड़ पाए तुम। 9,000 करोड़। कुछ बंदों का ना सपना होता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। माल्या का सपना ये है कि दुनिया में जितनी लड़कियां हैं ना सबको पेल दूं मैं। वर्जिनिटी जो वर्ड है ना, आज से आने वाले 3-4 सालों में ना सिर्फ किताबों में दिखाई देगा, प्रैक्टिकल नहीं होगी ये चीजें। इनका ये सपना है। कामदेव भी ना घबराता है इनसे। और ऐसे बंदे को तुम देश में वापस बुलाना चाहते हो ये कह के कि भाई तेरा लोन माफ कर दिया, चलो कोई इतनी करनी है, तू अपना पुराने वाला धंधा दोबारा शुरू कर दे।
क्या मजाक चल रहा है यार। भाई जब इतना सब कुछ करना है तो फिर ये तमाशा क्यों कर रखा है यार। सीधे सीधे बोलो ना बहन चोद की भैया अमीरों को हम सारा पैसा इकट्ठा करके देना चाहते हैं ताकि उनके पास सारा पैसा रहे और जनता हो जाए गरीब। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक डिबेट जिसमें एक बंदे ने फाड़ के रख दी है बीजेपी वाले की। बीजेपी वाले को ना सांस नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रहा कि सांस कहाँ से लूं और कहाँ से। समझ गए होंगे आप। डिबेट देखो आप, मजा आ जाएगा। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, किसान वाला कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा। 30 दिसंबर के बाद किसी ने 50 करोड़ का ब्लैक मनी नहीं जमा किया, ठीक, और वो आके चुपके से, अभी तो वो तो आराम से सो लेंगे। अभी तो हम लोग ये समझ रहे थे कि उनकी धड़कनें होंगी, पीछे के शटर से जाते होंगे, पता नहीं राम जाने, लेकिन उनको तो राहत मिल गई सर। जब वो नोट रद्दी हो गया 30 दिसंबर के बाद, तो उस रद्दी नोट को हम कन्वर्ट करने का मौका क्यों दें? सर कन्वर्ट करने का मौका वाली बात नहीं है। ये तो कन्वर्ट हो रहा है ना 50% से। अगर वो खुद से बता दे सर, तो उसका 50% पैसा बच जाता है। क्यों बचना चाहिए? सर मेरी बात सुनिए, लोग जनधन का फायदा ले, लोग दूसरे अकाउंटों का फायदा ले, लोग जो दूसरे रास्ते निकाले, जैसे भाई साहब ने अभी अभी कहा कि इतने ज्यादा प्रोसिक्यूशन और इतने हमारे पास गवर्नमेंट के पास मशीनरी नहीं है कि हम हर चीज की इंक्वायरी तो कर पाए। जब हर चीज की इंक्वायरी नहीं कर पाए तो वो लोगों का आज कम से कम राजस्व तो आए इस चीज का। और वो नोटबंदी बाद में लाते, पहले नोटबंदी से पहले यही ले आते। नोटबंदी बाद में लाते, पहले यही लाते ना। अगर मान लीजिए किसी के पास एक कमरे में भर के 500 करोड़ है और वो 1 जनवरी को ले आके 250 करोड़ लौटा के, है ना, 125 करोड़ वहां जमा कर दे, 125 करोड़ अपने पास रख ले, लेके बाहर आ जाए, तो हमारे हिसाब से तो तब भी वो अमीर ही रहा ना, वो गरीब कहां हुआ? सर अमीर इसलिए। सुन लिया, बहुत सही खेल गया रिपोर्टर और बिल्कुल सही सवाल पूछा यार। एक बात बता, बहनचोद लोग दिल थाम के बैठे हुए हैं कि यार करप्शन पकड़े जाएंगे, करप्ट बंदे, भ्रष्ट बंदे सब जेल में जाएंगे। मेरे को ना इस स्कीम का एक मेन फंडा समझ में नहीं आया। इस स्कीम का फंडा क्या है? ब्लैक मनी वापस लेके आना, अकाउंट में लेके आना, मतलब पैसा इकट्ठा करना, ये एजेंडा है? या जिसके पास ब्लैक मनी है उसको सजा दिलवाना प्लस उसका पैसा लेना, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसकी सजा देना, पैसा छोड़ देना? मतलब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यार। मेरे पास 500 करोड़ पड़ा है, मेरे को पता है कि वो 31 दिसंबर के कूड़ा हो जाएगा, मैं बैंक में जाके दे देता हूँ बहनचोद, उसमें से 500 करोड़ में से मेरे को 250 करोड़ मिल गया, मैं तो बहनचोद फिर भी अमीर हूँ। भाई वो ब्लैक मनी तो था, वो कौन सा बहनचोद मैंने भोसड़ी किस खेती करके थोड़ी कमाया था, वो तो ब्लैक मनी था। मैं दोबारा जोड़ लूंगा, दोबारा और बना लूंगा, दोबारा चेंज करा लूंगा। तो एक्सचेंज स्कीम चल रही है बहनचोद। तो भाई जब यही सब करना तो बहनचोद गरीबों की क्यों गांड मारी हुई है यार? किसानों को क्यों रुलाया हुआ है? अमीरों को मतलब बहनचोद कोई भी स्कीम आ जाए इस दुनिया में, अमीरों को तो बहनचोद इतनी छूट है ना। मेरे को लगता है भोसड़ी हमें ना गरीबों का तो एक देश ही बना देना चाहिए अलग, कि सारे गरीब ना बहनचोद वहां रहेंगे और अमीर रहेंगे अलग ही जगह। और ये बहुत जल्द होने वाला है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत जल्दी होने वाला है कि गरीब अलग ही रहेगा बहनचोद, वो अलग ही दिखेगा। लोन इनके माफ हो रहे हैं, बहनचोद पैसे ला के दे दो ब्लैक मनी, 50% अपना वापस ले जाओ, इनको छूट। जेल में ये कभी नहीं जाते। एक आर्मी का बंदा दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, फिजिकल करता है, उसकी वाइफ गांव में रहती है, उसका बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, वो देश के लिए अपनी जान देता है, उसके बूढ़े माँ बाप गाँव में रहते हैं, वो सर्दी गर्मी सब कुछ झेलता है। एक नेता अरबों रुपए कमाता है, उसका लड़का DPS में पढ़ता है, लड़कियां घुमाता है, अच्छी अच्छी गाड़ियां घुमाता है और बिना टेंशन के जीता है। वो नेता जो देश को खा रहा है उसको सारी फैसिलिटी है, और वो बंदा जो बॉर्डर पे अपनी जान दे रहा है उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके परिवार को कोई फैसिलिटी नहीं है। ये है विडंबना आज की, और ये सबसे बड़ा दुख है, और यही वो चीज है जो मुझे परेशान करती है। आपका नहीं पता मुझे। जानते हो वो जो बॉर्डर पे जान देता है वो कौन है? स्टार्टिंग में मैंने किसान के बारे में बात की थी, पता है कौन है वो? किसान का बेटा है वो। उसका बाप धूप में बारिश में मेहनत करता है, फसल उगाता है अपने परिवार को पेट भरने के लिए और इस देश का पेट भरने के लिए। उसका बेटा बड़ा होकर फौज में अपनी जान देता है इस देश के लिए। और यही दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इस देश में कोई सुविधा नहीं है, इनके पास कोई पैसा नहीं है और इनकी कोई मदद भी नहीं करता। एक किसान की पूरी जिंदगी पता किन चीजों में निकल जाती है? उसकी सिर्फ 3 से 4 सपने होते हैं बस। मेरा कच्चा घर पक्का बन जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए अच्छी जगह, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, बस। उसके पास पैसा नहीं होता भाई। एक किसान सपनों के सहारे जीता है। फैन जो सपने भी छीन लोगे क्या उस गरीब आदमी के यार? सपने भी छीन लोगे क्या उसके? जब इतना बोल दिया तो एक सच और बता देता हूँ। ये नोटबंदी की स्कीम, ट्रम्प का प्रेसिडेंट बनना, ये सारे तमाशे कोइंसिडेंस नहीं है। ये पता है क्यों हो रहा है सब कुछ? ये सारा खेल हो रहा है सिर्फ एक चीज के लिए, और वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्कीम लाने के लिए हो रहा है सब कुछ। और जिस दिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया ना, गटर में घुस जाएगी जिंदगी, याद रखना। बहुत खतरनाक चीज है, आने मत देना दोस्त। और ये जो कैशलेस चिल्ला रहे हैं ना, पता है क्या है कैशलेस? बहनचोद
एक नंबर चल रहा है कंप्यूटर में, बहन की चूत। बस आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। नौकरी की, अकाउंट में पैसा आ गया, खाना खाया स्वैप किया, कपड़े खरीदे स्वैप किया, शॉपिंग की स्वैप किया। हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक का कार्ड है बस, और एक कंप्यूटर पे नंबर चल रहा है। जिस दिन चाहे उस दिन बहन चो दो नंबर जीरो हो सकता है। लोग कहेंगे भाई ऐसे थोड़ी होता है यार, नंबर थोड़ी जीरो हो जाएगा। अब भोसड़ी के बैंकों में पैसे नहीं है, एटीएम बंद पड़ा है, 500,000 के बंद कर दिए, उखाड़ लिया गया किसी ने, कुछ कर देंगे जीरो। क्या कर लोगे कल को? कुछ उखाड़ लोगे किसी का? कुछ नहीं उखाड़ सकते, हाथ में आपके कुछ है ही नहीं। तो इसलिए भाई इन सब ढकोसलों में मत फंसो। और ये कैशलेस स्कीम पता है किनकी होती है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ना बहुत सारे रूल हैं, वो सारे पढ़ना। पॉपुलेशन कंट्रोल, जो 300-400 सबसे अमीर आदमी वो सबसे टॉप में होंगे, सारा मीडिया मिलिट्री सब उनके कंट्रोल में होगा, ठीक है। इलेक्शन में जो लोग चूज करेंगे ना वो उन्हीं के 2 मेंबर होंगे। बेसिकली उन दोनों का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ उनकी पॉलिसीज को आगे बढ़ाना है। तो आप ए चुनो या बी चुनो, घुमा फिरा के बात एक ही है। सारे धर्म खत्म कर दिए जाएंगे, सारा अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। वास्तविकता की पहचान सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व से है और कुछ नहीं है। आज से 1000 साल पहले जो हुआ कौन बताता है हमें? राम थे, रावण थे, महाभारत हुई, अल्लाह थे, ये थे वो थे, कहाँ है? किताबों में है ना। एक ऐसी गवर्नमेंट आती है जो वो किताब छीन लेती है, सारे मंदिर तुड़वा देती है, सारे मस्जिद तुड़वा देती है, सारे चर्च तुड़वा देती है, सारी किताबें गायब, इंटरनेट पे से सारा डेटा गायब, टीवी में कोई बात ही नहीं कर रहा उनकी। तुम्हें पता है, तुम्हारे बच्चों को नहीं पता। चलो तुम बता रहे हो कि ऐसे हुआ था, अल्लाह हुआ था, ये था वो था, भगवान था। कितना ट्रांसफर कर लोगे यार वर्बली डेटा? हाँ, पहले जमाने में जड़ी बूटियों से इलाज होता था, उस टाइम पे तुम अधमरे इंसान को भी जिंदा कर देते थे लोग जड़ी बूटियों से। आज होता है ऐसा? क्यों नहीं होता आज ऐसा? पता ही नहीं है किसी को वो स्कीम। क्यों? किताबों में कहीं है नहीं भाई, किताबों में नहीं है तो भूल गए लोग। वर्बली कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? नहीं कर सकते। और जब अस्तित्व रहेगा ही नहीं, ना रामायण का, ना महाभारत का, ना कुरान का, तो सिर्फ रहेगा एक ही चीज, वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सारा सोना उनके पास, सारा तेल उनके पास, सारी चीजें उनके पास, मिलिट्री उनकी, फोर्स उनकी, सब कुछ उनका। कल को वो कहेंगे ना मुझे बाप बोल, तो बाप बोलोगे उन्हें, सब कुछ खत्म कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, कोई अस्तित्व नहीं है किसी का, सिर्फ एक गुलामी बस। उन्हें बाप कहोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं कहोगे तो जेल में डाल देंगे या मार देंगे। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आज कुछ नहीं कहूंगा यार, मन करे तो शेयर कर देना, मन करे तो लाइक कर देना, ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।